प्लस 3x प्लस 2 ऐसे करके दे दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको कह दिया जाए आप ग्राफ बनाओ। तो फिर वही फंडा करेंगे हमेशा, बस इसमें ये था वो था, उसमें पावर 1 थी तो लाइन कैसी थी, सीधा थी। इसमें भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। देखो कैसे, अगर ये तो x अक्ष है और ये y अक्ष है और इधर प्लस माइनस चलता ही है, तो y बराबर इतना दिया। तो बताओ x बराबर अगर 0, इसमें भी वही काम वही रहेगा जो उसमें करते थे वही करेंगे हम सब। x बराबर 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 2। देखो कैसे, x जब 0 रखे 0, ये भी 0, बचा क्या 2, तो y कितना आ जाएगा 2। x 0 तो y 2 आ गया, अर्थात y 2 पर काटेगा। x 0 तो y मान लेते हैं 1 2। ये ग्राफ यहाँ कहीं पर यहाँ से हो के जाएगा, यहाँ से हो के जाएगा। अब थोड़ा सा चेक करते हैं, अगर y बराबर 0 रख देते हैं तो यही करते थे, एक बार x बराबर 0 एक बार y बराबर 0। तो x, अब ये क्लियर हो गया कि ये ग्राफ कहाँ काटेगा, यहीं काटेगा, y से ही काटेगा, y पर यहाँ काटेगा। अब इसको देखते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तब देखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 2 का गुणा x स्क्वायर के गुणांक 1 से करेंगे 2, तो 2 और 1 बन जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x। ये गुणनखंड वगैरह आप 9वीं में पढ़े होंगे। x है तो x प्लस 2 हो गया, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आया और एक में x प्लस 1 आया जो कि बराबर 0 को। ये देखो x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बचा। तो यहाँ से 0 कब होगा, जब x प्लस 2 बराबर 0 हो जाए, या x बराबर क्या रख दो -2, और दूसर का x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर -1। देख रहे हो x अक्ष को 2 जगह पे काट रहा है, एक -1 और एक 2। x को 2 जगह काट रहा है कि नहीं, तो 1 और -2 कहाँ पर होगा, ये है। मान लेते हैं 1, -1 इधर होगा ना 2। यही तो करते थे, y 0 तो जो x आता था x अक्ष पे काट देता था, यही तो हम सब करते थे। 2 पॉइंट आपको मिल गया है, इसका मतलब ये पक्का यहाँ से काटेगा यहाँ से आएगा। एक और पॉइंट ले लेते हैं, x बराबर 1 रख के चेक कर लेते हैं, x बराबर 1, 3 पॉइंट ले लेते। बाकी ये ग्राफ बन चुका है, 2 बार काटेगा, ये ऐसे काटेगा। अभी x बराबर 1 ले लेते हैं तो ये y बराबर कितना आ जाएगा, वो 1 3 1 4 2 6, y बराबर 6। ये कहीं पर x1 प्लस 1 ले रहे हैं, प्लस 1 तो y 6, लगभग 2 3 4 5 6। इस तरह से ये पॉइंट यहाँ कहीं पर आपका 1,6, अर्थात जो ग्राफ है ऐसे काटेगा। x अक्ष पर भी काटा, फिर आया ऐसे करके काटा। इस तरह से वास्तव में ग्राफ ऐसे बन रहा है। ये पॉइंट मान लेते हैं 1,6, ये ऐसे करके जाएगा। इसको मान लेते हैं 1 है। ऐसे करके ग्राफ बनेगा ये वाला। आप पॉइंट चेक करते रहना, 1 2 और पॉइंट ले लो तो इधर मिलेगा। इस तरह से तो हमेशा इसको दिमाग में ही सेट रख लो, जब भी आपको द्विघात वाला मिलेगा तो ग्राफ हमेशा x अक्ष को 2 जगह पे काटेगा। क्यों? क्योंकि अगर y 0 रखेंगे, बताओ ये x स्क्वायर है, अर्थात 2 वैल्यू x की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गुणनखंड करेंगे 2 मिलेगी, अर्थात वो x अक्ष को 2 जगह पे वो काटेगा। इसी को बोल देते हैं परवलय। इस तरह का फिगर जो होता है उसको बोल देते हैं परवलय या पैराबोला बोल देते हैं। ये इंटर में इसके बारे में डिटेल में कम से कम निर्देशांक ज्यामिति में इन तीनों इसके बारे में पूरा कम से कम 1 महीना चलता है पैराबोला के बारे में। तो अभी थोड़ा बहुत समझ में आया कि ऐसे ही ग्राफ बना देंगे तो यही क्या हो जाता है इसका ग्राफ। अब थोड़ा सा और एक चीज़ ध्यान देंगे, कभी कभी तुमको ग्राफ दे देगा, अब कह देगा बताओ x अक्ष पे कितना जगह काट रहा है।
अर्थात कह रहा है एक्स पर कितना मान आएगा, इसका कितनी जगह काट रहा है, तो सीधा सीधा 1 और 2 जितनी जगह एक्स को काटेगा वही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कि बताओ ये समीकरण में कितने शून्यक है, ऐसे चित्र बना दे देगा, कह देगा निम्नलिखित चित्र में कितने शून्यक होंगे, तो एक्स अक्ष को ही देखेंगे, एक्स अक्ष से ही तो शून्यक निकल रहा है 1 -1 -2, तो जितनी बार काटेगा एक्स अक्ष पे वही उसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। जैसे इसमें कह दिया जाए कितने शून्यक है 2, वाई को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, एक्स को हम सब देखेंगे। तो ये याद रखना। अब अगला जो आप में मेन उस पर आते हैं, जो आप में मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, मिटाते हैं इसको। अब थोड़ा सा आपके सिलेबस में एंट्री करते हैं। आपके सिलेबस में आते हैं। अभी इस तरह की चीज़ें दिखेंगी आपको, यही सारी चीज़ें बनाना पड़ेगा। जैसे देखो इसमें 3-4 स्थितियाँ दी गई हैं। पूछेगा जैसे जैसे ग्राफ बना दिया इस तरह से, ऐसे ग्राफ बनाया, मान लेते हैं ऐसे कर दिया, एक्स अक्ष को क्या कर दिया, टच कर दिया एक्स अक्ष को, तो बताओ एक्स के कितने शून्यक होंगे, एक ही होंगे ना, क्योंकि एक्स अक्ष को एक ही जगह पे छू रहा है इसका मतलब एक पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया, उसको एक पॉइंट मिल गया, तो एक्स के शून्यक 1 होंगे। या कभी कभी पूछ लेगा इसके कितने हल होंगे, 1, कितने हल होंगे 1, क्योंकि एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है 1, तो हल भी कितने होंगे इसके 1। तो इस तरह के और एक कंडीशन ऐसे भी बन सकती है, देखते चलेंगे। अगर मैं ऐसे बना दूं, बताओ एक्स के कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे। आपको ध्यान देना शून्य किस पे चलेगा, एक्स। अगर कह दिया जाए इस ग्राफ के कितने हल हैं, 3, 1 2 3, और शून्यक वही चीज़ होते हैं, इसमें शून्यक 1। और एक कंडीशन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वाली है, इसके कितने 2, वाई नहीं देखना है, हमेशा किसको देखना है, एक्स देखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा जैसे इसको ऐसे भी कर दिया जाए तब भी एक है छू रहा है, तो ये सारी चीज़ें फिर थोड़ा सा और आगे आपकी बताना। इसके कितने शून्यक हैं, 1 भी नहीं, कितने हैं, 1 भी शून्यक नहीं। ये तुम्हारा उसमें 2 चर वाले मिलेगा तुमको जब ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें लेकिन रेखा रहेगी, लाइन रहेगी। फिर से इसको बताना, तो समझ में आ रहा है, जो एक्स पे काटेगा वही उसका शून्यक, वही उसका हल होगा। तो ये बहुत ही आसान है। तो पहला चैप्टर तुम्हारा पूरा यही है, 2.1 पर आप देखना पूरा यही है कंप्लीट। जैसे उदाहरण 1 भी आप देख लोगे, उदाहरण 1 देखोगे 2.1 अब आ जाएगा, केवल बताना है बस 2.1 में। 2.1 में केवल आपको बताना है कितने शून्यक हैं या कितने हल हैं बस। अब ग्राफ बना के दे दिया गया है तुमको ग्राफ बना के, ऐसे ग्राफ बना के दे दिया गया है। और एक चीज़, जैसे अगर क्यूब वाला पूछ ले ग्राफ तब कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए हम स्पेशली 2 या 3 पॉइंट ले लेते हैं, उसी को ऐसे मिला देते हैं बस, और कुछ नहीं करते। जैसे दे दिया गया x³ - x², ये भी त्रिघाती समीकरण, तो एकदम सिंपल ही ले लेते हैं, ज़्यादा वो नहीं लेते हैं, x³ - x²। तो देखते हैं, अब क्यूब है तो 3 हल होंगे, देख लो। वैसे भी y बराबर इतना है, तो आप y बराबर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x² कॉमन लेंगे तो x - 1 हो जाएगा, ऐसे करके x - 1 नहीं, तो इसको स्क्वायर रहने देते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए। अब अगर x बराबर 0 तो बताओ y बराबर क्या होगा, 0 ना। अब x बराबर 0 तो y ये देखो 0 है कि नहीं, 0 ये 0 है, 0 में से 0 0। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, x बराबर 1, अब y बराबर 0, देखो x 1 ले लिए और y कितना आ गया 0, ये तो ग्राफ कैसे जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर है, एक पॉइंट मिला 0,0, ये ग्राफ यहीं सो के जाएगा,
ग्राफ क्लियर है, मूल बिंदु से ही होके जाएगा तो एक पॉइंट मिल गया। दूसरा का पॉइंट x1 है, ये 0, y कितना है 0, तो x1 यहाँ से होके जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है 1,0। एक पॉइंट और ले लेते हैं, x बराबर 2 ले लेते हैं, x बराबर 2, नहीं तो y बराबर 0 एक बार लेके देख लेते हैं। y बराबर 0 ले लेंगे तो x³ माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार x बराबर 0 लेते हैं, एक बार y बराबर, तो यहाँ देखो x कॉमन है तो ये बचा x² माइनस 1 बराबर 0। अब देखो x और x² माइनस 1 a² माइनस b² बन रहा है, तो ये होगा a प्लस b a माइनस b हो जाएगा बराबर। ये 0 कब होगा, अगर x 0 हो जाए तब 0 होगा, और यहाँ वाला x माइनस 1 हो जाए तब 0 होगा, यहाँ पे x प्लस 1 हो जाए तब 0। देखो x के ऊपर रखेंगे 1 माइनस 1 0, तो तभी 0 हो जाएगा। ये माइनस 1 रखेंगे तो x कितनी जगह पर आ रहा है 0 माइनस 1 1। अगर y 0 तो x को कितनी जगह काट रहा है 3 जगह पे। कहाँ कहाँ काट कर रहा है, पहला तो 0 पे ही काट रहा है, x 0 तो यहीं होगा। दूसरा का -1 पे काट रहा है, -1 पे काट रहा है, यहाँ पर भी ये है -1। तीसरा का +1 पे काट रहा है, तो ये ग्राफ 3 जगह काटेगा। तीनों पॉइंट को मिलाना है। ये ग्राफ कितनी जगह काटा, 3 जगह काट दिया। समझ में आया? तो आपको केवल 2 से 3 पॉइंट ले लेना है, बस आप उसी को खींच दो, वही क्या। और सबसे पहले पहला x बराबर 0 ले लो, जिससे y क्लियर हो जाए कि y पे कहाँ कट कर रहा है। और दूसरा का फिर y बराबर 0 ले लो, बस 2 से ही लगभग काम क्लियर हो जाए। y बराबर 0 लेगा तो x पे कहाँ कट रहा है ये मिल जाएगा। अब कट रहा है उसी को मिला देंगे अपना जैसे। तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है, तो ये डबल पैराबोलिक हो जाता है परवल। तो वो सब आप सब में नहीं है उतना, तो आपको बस केवल चलो अब बताना है। मैं फटाफट चित्र बना रहा हूँ, उसको बताते रहना है। देखेंगे जैसे बताना फटाफट। ये x अच्छा है, ये y है, ये कितने मान होंगे, ये को नहीं, x को काटा कहीं पर नहीं काटा, ये एक लाइन है। तो आप उसमें पढ़ेंगे 2 समांतर लाइनें होती हैं, फिर वैल्यू नहीं आती ना उसकी। चलो इसको बताना, दूसरा का फटाफट बताते चलना है। कितना शून्य होंगे, 1 होंगे। कितने हैं 3 है, 1 2 3 है। कितने हैं 2 हैं। कितने हैं 4 है ना, 1 2 3 4। अच्छा तो ये 4 है तो कई घाती समीकरण होगा, चतुर्थ घाती। अगर 4 शून्य, तो 4 शून्य कब आएंगे, जब पावर 4 हो जाए। और 3 कब आता है, जब पावर 3 थी तब 3 मान x का आया था। और पावर 2 थी तो 2 मान आया था। और जब पावर 1 थी तो 1 का ही मान आया था। देख रहे हो, पावर 1 रहेगी तो 1 का तो आएगा। जैसे 2x + 3 दिया गया तो x का कितना मान आएगा 1 -3/2, तो x का कितना मान 1 आएगा। और इसलिए ये सब में कितने, ये इसका मतलब जितने शून्यक हैं पावर भी उतनी रही होगी समीकरण में। तो ये सब तुम्हारे में नहीं बना, ये इंटर में आएगा। ऐसे दे देगा शून्यक बता देगा, चलो बनाओ समीकरण ही बनाने को दे देगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया, पहला चैप्टर एकदम बहुत ही आसान वे में करना है। एक ये दे देगा, चलो इसको बताना है, सोच विचार के बताना। बताओ 3 है ना, चाहे टच करे चाहे जो करे उससे बस x को छू लिया बस शून्य आ जाएगा। तो 1 मिला, 2 मिला, 3 शून्य मिले। अब आगे चैप्टर नंबर, ये कंप्लीट हो गया ना। ये 2.1 प्रश्नावली थी, इसके ऊपर उदाहरण भी है, उसको भी देख लेंगे, तो कोई विशेष वो नहीं है। अब थोड़ा सा आते हैं हम सब, मैं जो लिख रहा हूँ उसको याद रखेंगे। अब द्विघात समीकरण पे आते हैं। स्पेशली द्विघात समीकरण नहीं, यही इसमें पावर कितनी रहेगी 2 डिग्री वाले पे, यही है आपके सिलेबस में भी 2 डिग्री वाला। तो याद रखना। अच्छा बताओ द्विघात वाला कैसे रहेगा, द्विघाती ax² + bx + c इसी रूप में रहेगा, इसी रूप में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर समीकरण बना दिया बराबर 0, तो याद रखना शून्यकों का योग, शून्यकों या मूलों का बोल देते हैं,
मूलों का योग होगा माइनस x का गुणांक। गुणांक का मतलब समझते हो, जो x के आगे अंक लिखा रहे बटे x स्क्वायर का गुणांक। लेकिन ये आगे इसमें माइनस होता है, याद रखना। ये क्या रहेगा? माइनस। अब बताओ x का गुणांक कितना है? b है। ये x के अगवा क्या लिखा गया? b। तो माइनस चिन्ह लगा दिए तो b हो गया। x स्क्वायर का गुणांक कितना है? a। तो b बाई a। तो यही रटते हैं, रटना नहीं चाहिए। अगर रटे हो तो हो सकता है यहाँ पे भी जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स इस तरह से दे दे तो माइनस बी बाई ए रट के बैठे हो। रटना नहीं है। शून्यकों का योग या मूलों का योग कभी भी होगा। मूल समझ रहे हो? जो आपका हल आता है वही उसी क्या कह देते हैं? मूल्य। अर्थात जो शून्य का आते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल कह देते हैं। जैसे x बराबर जो आ रहा था वही क्या था? मूल। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ कि देखो मूल निकालेंगे, योग करेंगे, देखेंगे यही आएगा कंप्लीटली। तो माइनस बी बाई ए। याद रखना, मूलों का योग या शून्यकों का योग जो होता है x का गुणांक ऊपर हर में रहेगा x स्क्वायर का गुणांक और उधर रहेगा माइनस, आगे लगा देंगे, बस इतना ही होता है। अब मूलों का या शून्यकों का गुणनफल भी होता है। शून्यकों, ये द्विघात की बात हो रही है, नहीं सोचो सब में यही होगा, इसीलिए तो मैं ये लिखा हूँ। शून्यकों का गुणनफल होगा अचर पद बटे, इसमें माइनस नहीं होता, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद होगा, और अचर पद क्या है इसमें? सी है ना, और एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, तो सी बाई ए यही रटते हैं हम तो। अगर रटना नहीं चाहिए, इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे तुरंत, इसको नोट करेंगे फटाक से। द्विघाती समीकरण इस तरह से होता है, और शून्य का योग होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि माइनस बी बाई ए है इस समीकरण के हिसाब से। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि सी बाई ए है। नोट करेंगे फटाक से, तब तो शून्यक निकाल लेंगे आराम से, जिसे पूछ ले ऊपर। और कभी कभी तुमको शून्यक दे दे, सीधा क्या दे दे? आंसर वही दे दे, और कह दो समीकरण बनाओ, उल्टा कर दे तब उसके लिए भी एक चीज़ याद रख लेंगे, और नहीं तो ये सॉल्व कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दो चर भी मिला है और दो समीकरण में भी मिल गए हैं, तो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो लेकिन अगर मान लो डायरेक्ट लिखना है, यदि लिखते चलेंगे, यदि शून्यक या मूल दिए गए हो, द्विघात की ही बात हो रही है, दिए गए हो, द्विघाती बनाना, द्विघाती समीकरण बनाना। तब कैसे बनाएंगे द्विघाती समीकरण? तो सीधा कुछ लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह लगा देंगे, फिर मूलों का योग कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे, फिर एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कर देते हैं। या ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का या शून्य को, शून्य का मूल दोनों सेम है, मूलों का योग इंटू एक्स। अभी मैं इसको सिद्ध कर करके दिखा देता हूँ, इंटू मूलों का गुणनफल। अब मूल तो दिया रहेगा ना तुमको दोनों, तो डायरेक्ट समीकरण ऐसे भी बना सकते हो, बराबर 0 कर देंगे। अगर तुमको मूल दे दिया गया है, पहले अगर समीकरण दिया तो मूल निकाल लेंगे, बहुत आराम से सॉल्व करके निकाल लेंगे, गुणनखंड काट के। और अगर आपको मूल ही दे दिया जाए, अब कह दिया जाए समीकरण बना दो, तो अगर बहुविकल्पीय में आ गया तो बहुत आसान है, इसी को उठा के रख देंगे। मूलवा दिया है तो उसी को उठा के रख देंगे, अगर 0 कर दे रहा है तो सही है, वही होगा, नहीं तो नहीं। और नहीं तो अगर बनाना ही है तो एक चीज़ याद रखना, एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे, उसके बाद माइनस चिन्ह लगा देंगे, फिर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे, अर्थात मूलों का योग कर देंगे, प्लस चिन्ह, ये याद रखना, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, फिर मूलों का गुणनफल कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। ये डायरेक्ट समीकरण बन जाता है। तो नोट कर लिया इसको। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो याद रखना, मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए, उसमें माइनस चिन्ह आता है, ये याद रखना है। बी और सी किस में होगा? द्विघात में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले में। अब जैसे मैं तुमको जैसे मैं एक सवाल देता हूँ, लिखेंगे द्विघात बहुपद, लिखेंगे द्विघात बहुपद, लिखो सब लोग, द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक, ये उदाहरण है, शून्यक ज्ञात कीजिए। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा, आज ही खत्म हो जाए हो सकता है, और शून्यकों तथा, अरे इसी में 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखेंगे कैसे करेंगे। देखेंगे कैसे करेंगे, इधर हल करते हैं, देख लेंगे। तो देखो पहले तो शून्य ज्ञात करना है, गुणनखंड काटना आना चाहिए। 7x प्लस 10 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। सीधी सी बात, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब देखो गुणनखंड काटना आता है, 10 का गुणा किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक से। तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, ध्यान देते रहेंगे जिसको गुणनखंड नहीं आता है, ध्यान देते देते दिमाग में छोड़े। अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक से करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, 10 से करेंगे तो 10। 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि 7 आ जाए, 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 2 7, ऐसे काट लेंगे ना इस तरह से। 5 दूनी 2, 2 मिला 5 2 7 भी मिल गया। तो अब 5 मिला और 7, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अपने मन से इसको नहीं कर देना है, 5 2 7 ही लाना है, चेंज नहीं करना है। x प्लस 5 हो गया, प्लस 2 कॉमन लिए तो 2 से 2 कटा, x प्लस 2 से 10 में दिए 5 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 5 यहाँ पे, x प्लस 5 यहाँ पे, तो यहाँ से x प्लस 5 को बाहर किए तो यहाँ बचा x प्लस 2। गुणनखंड आना चाहिए सबको। अब घर पे बैठ के 2 4 10 लगाओ गुणनखंड। अब ये 0 कब होगा, जब एक बार x प्लस 5, 9वें में सब पढ़े होंगे, एक बार x प्लस 2 बराबर 0। शून्य ज्ञात करने के लिए यही करते थे। x बराबर -5 हो गया, x बराबर -2। यही क्या है, मूल है। यही क्या है, अल्फा है। ये क्या है, बीटा है। यही अल्फा बीटा है। ये क्या है, मूल है। एक मूल कितना है, -5, एक कितना है, -2। तो अब बताओ ये ग्राफ दो जगह काटेगा कि नहीं काटेगा एक्स अक्ष को। तो जब ग्राफ बनाना है तो आराम से बना सकते हैं, लेकिन आप में ग्राफ बस केवल चेक करना था बस। तो अल्फा इतना आ गया, बीटा इतना आ गया। अब मैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपका आंसर हो गया। शून्य क्या है, -5 कामा 2। शून्य कितना हो गया, -5 कामा -2, ये हो गए शून्यक। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, संबंध शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता, सत्य ज्ञात करना है कि जो अल्फा प्लस बीटा था क्या -b/a है कि नहीं है। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग। तो शून्यक है कितना, -5 और -2 कितना है, -7। यही तो है। अब देखो ये -7 है कि नहीं, माइनस चिन्ह लगा है, और 7 क्या है, x का गुणांक है। ऊपर देख लो समीकरण में, x का गुणांक है बटे 7 को बटे 1 कर सकते हो, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है 1। हो गया कि नहीं, -b/a, इससे तुलना किया जाए तो -b/ax स्क्वायर प्लस, ये देखो x का गुणांक, x यही तो होता है शून्यकों का योग। x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक के आगे माइनस लगा देते हैं। x का गुणांक कितना है, 7, तो हमने 7 लिख दिया, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1, तो बटे 1 कर दिए, एक्स का, और माइनस चिन्ह लगाइए। तो बताओ सत्य है कि नहीं है, सत्य है। तो ये जांच करना था, ये सही है कि नहीं सही है उसमें। तो ये जांच हो रही है, सही है, मतलब आ रहा है पूरा कंप्लीट। और दूसरा का आप कह रहा गुणनफल भी ज्ञात करेंगे। गुणनफल होता है आपका, गुणनफल ज्ञात करते तो -5 गुणे -2 कितना हो जाएगा, +10। और जो कि बताएं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं है। ये देखो अचर पद 10 है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो 10 बटे 1 वही 1 कर दिए ना। हो गया कि नहीं। तो सही है कि नहीं सही है वो, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। नोट कर लेंगे इसको फटाक से, ये जांच है उत्तर की, ये सही है हमारा। थोड़ा तेजी से नोट करेंगे,
स्पीड में नोट करना। गुणनखंड काटना आता है किसको किसको नहीं आता है? अब आ जाना चाहिए ना, इतना दिन से 2 महीने से गुणनखंड हर चैप्टरों में कर दे रहा हूँ, हर चैप्टर में गुणनखंड बन रहा है। अभी नॉर्मल आ जाना चाहिए, तुम्हारे में उतना कठिन गुणनखंड थोड़ी आएगा, कैसे दे देगा कि सब है, लेकिन आना चाहिए। 9वें गुणनखंड था, 8वें में है गुणनखंड, 8वें में है गुणनखंड, 7वें में छा से लेकर पूरा गुणनखंड मिलता था, फिर 10वें में काट दिया, पहले 10वें भी था, अब 10वें से काट दिया। कहाँ है अब फिर वही चीज़, तो वो गुणनखंड स्पेशली नहीं है, वो समीकरण आ गया। चलो देखेंगे, वही प्रश्न सेम कॉपी है। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है। तो फिर शून्य ज्ञात करना है, x² - 3 बराबर क्या रख देंगे 0, x² - 3 को क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ से x² बराबर क्या आ जाएगा 3, चर को एक तरफ और चर को एक तरफ। अब बताओ x बराबर क्या आ जाएगा √3 प्लस माइनस √3 क्या आ जाता है प्लस, क्योंकि भैया 3 लाना है, अगर माइनस √3 का स्क्वायर भी करोगे तब भी 3 आएगा। जैसे चेक कर लेते हैं, माइनस √3 का स्क्वायर करोगे, देखो 2 बार गुणा करोगे, माइनस √3 माइनस √3, देखो प्लस हो गया कि नहीं। इसीलिए x के बाद जो लिखते हैं प्लस माइनस लगा देते हैं। समझ में आया प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? एक मतलब ये प्लस माइनस मतलब अभी नहीं समझ में आया। एक है, एक √3 मिल जाएगा, एक माइनस √3 मिलेगा, 2 मान मिलेंगे, दोनों उठा कर रख दो। माइनस √3 रखोगे तब भी 3 आएगा, प्लस √3 रखोगे तब भी 3 आएगा। वही तो होता है, जो मान आए उसी को रख दो, उसको समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। समीकरण संतुष्ट, x के कितने मान आ गए 2, अब मैं निकालने चल रहा हूँ। ये आंसर हो गया ना, ये क्या हो गए शून्यक, ये आपके क्या हो गए शून्य। कौन कौन से है प्लस √3 माइनस। और वैसे भी याद रखना द्विघात समीकरण है तो शून्यक भी कितने होंगे 2, तो 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो एक माइनस √3 होंगे। अब मैं जांच कर रहा हूँ, देखेंगे मूलों का योग या शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा जिसको मैं लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, इनका योग। अब शून्यकों को यही योग करेंगे, √3 माइनस √3 कितना आ जाएगा 0। देखो 0 है कि नहीं, 0/1 कर देंगे इसको। और 0 क्या होता है, माइनस चिन्ह होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यही तो होता है। अब इसमें भी कन्फ्यूजन आ गई, इसमें कौन सी कन्फ्यूजन, देखो x का गुणांक है कितना, इसमें x जब है ही नहीं है तो गुणांक का कितना हो जाएगा 0। इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, x² प्लस या माइनस जो मर्जी हो, 0 गुणे x -3 बराबर 0। तो बताओ x का गुणांक कितना है 0, x का गुणांक 0 आया कि नहीं आया, x² का गुणांक कितना है 1, तो बटे 1 कर दिया तो 1 आया कि नहीं आया। तो यही सिद्ध हो गया कि नहीं, मूलों का योग, इन दोनों को जोड़े यही आ रहा है जो हम फार्मूला में रटे थे, -b/a। अब गुणनफल कर देते हैं, गुणनफल अल्फा बीटा कर देते हैं, इसी को गुणनफल करते हैं, √3 गुणे माइनस √3 कितना आएगा -3 ही आएगा ना। अरे 3 मिलकर 3, और ये माइनस अगवा लगा था माइनस लगा दिए, और 3 को -3 को -3/1। अब बताओ अचर पद बटे x² का गुणांक आ गया कि नहीं आ गया, यही तो होता है मूलों का गुणनफल। अचर पद बटे, अचर पद क्या था 3 नहीं था, -3 था, -3 आ गया, x² गुणा कितना था 1, तो ये सिद्ध हो गया, जांच हो गया, मतलब जो हम सब वो फार्मूला लिखे थे वो सही है। तो ये पूछ लिया। अब समीकरण बनाना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यक, अब शून्यक दे दिया गया है, शून्यक या मूल दोनों बात सेम है, जिसके शून्यक, अब इसमें शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 हैं, क्रमशः -3 तथा 2 है। -3 तथा 2 हैं, -3 तथा 2 हैं। ध्यान देंगे इधर, अब
अब देखो आपको शून्यक का योग दे दिया -3 और शून्यकों का गुणनफल क्या दे दिया 2, तो लिख लेंगे माना शून्यक अल्फा तथा बीटा, माना शून्यक अल्फा तथा शून्यक क्या है x के मान है, शून्य क्या है x के मान है, हल करने पर जो आए वही क्या है शून्य। तो अल्फा बीटा तो होता अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया गया -3, अब अल्फा गुणे बीटा कितना दे दिया गया 2, अब -3 को क्या 3/1 लिख सकते हैं और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो -x का गुणांक मिल गया बटे x² का गुणांक, एक तो ये तरीका, एक मैं जो लिखाया हूँ, और ये भी मिल गया एक अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखो कुछ लोग और का दिमाग लगाएंगे, कुछ लोग कहेंगे अगर गुरुजी यहाँ 3 हो जाता तब तो बताओ x² गुणांक हो पाता, नहीं, पता लगे x² गुणांक यहाँ पर अलग था, यहाँ पर अलग हो जाता, तो ये क्या कर पाते, नहीं कर पाते ना। तो पहले तो x² वाला गुणांक सेम करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, सेम कर देना पड़ेगा। तो कभी कभी अगर 2/3 कर देगा ना तो 2/3 के नीचे /1 कर देंगे, तब भी x² का गुणांक मिल जाएगा। तो आपको किसी भी तरह, नहीं तो वो फार्मूला x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल, इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ देखो x माइनस चिन्ह तो मिल ही चुका है उस समीकरण में जो ax² प्लस bx प्लस c में था। x का गुणांक कितना है 3, x² का कितना है 1, अर्थात डायरेक्ट समीकरण लिखने चल रहे हैं, हो गया x² प्लस ax² प्लस bx में प्लस होता है लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस होता है। अब x का गुणांक कितना है 3, तो 3x हो गया। x² का गुणांक कितना था 1 है ना, x² का गुणांक यहाँ दोनों सेम होना चाहिए, x का गुणांक कितना है 3, अब अचर पद कितना है 2, तो +2, यही हो गया समीकरण। और नहीं तो वो वाला डायरेक्ट वाला जो हम बताए थे x² लिखेंगे, x² माइनस मूलों का योग, मूलों या शून्यक बात सेम है, इंटू x प्लस गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो वैसे भी कर सकते हो x² माइनस मूलों का योग आपको दिया है -3, तो ये माइनस ही हो गया -3x हो गया, प्लस मूलों का गुणनफल आपको दिया है 2 दिया है, तो ये हो गया x², ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 3x प्लस 2, यही क्या हो गया द्विघाती बहुपद हो गया। द्विघात है कि नहीं है, इसमें द्विघात है, द्विघाती बहुपद नोट कर लेंगे।